नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तृतीय कांड का ये 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब ने जो चर्चा की है वो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। वो चर्चा ये है कि बाबा साहेब ये समझा रहे हैं कि कोई भी धम्म धर्म, उसे यदि सद्धम्म या सद्धर्म बनना है तो उसका कार्य क्या होना चाहिए। ये इस मायने में भी बड़ी जरूरी चीज है कि जो लोग धम्म प्रचार कार्य में लगे रहते हैं या फिर धर्म प्रचार कार्य में लगते हैं, उन लोगों के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि सद्धर्म किसे कहा जाए, सद्धम्म किसे कहा जाए, तो उसका काम क्या होगा। हमने पिछली कड़ियों में देखा, बाबा साहेब ने छोटे छोटे शीर्षकों के साथ इस बात को समझाया। पहले तो उन्होंने ये समझाया कि प्रज्ञा की आवश्यकता क्या है। फिर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ प्रज्ञा से काम नहीं चलता, उसके साथ शील का होना बड़ा महत्वपूर्ण है और ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात वे समझाते हैं और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर समझाते हैं। अब ये उसी को आगे बढ़ाता हुआ यह अध्याय है। प्रज्ञा और शील, ये दो बातें तो हो गई। अब देखिए तीसरी बात, बाबा साहेब एक छोटे शीर्षक के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का भी होना अनिवार्य है। आप देखिए ये बड़ी ही जरूरी चीज, क्योंकि शीलों के आचरण के साथ किसी भी व्यक्ति के मन में यदि करुणा का भाव नहीं होगा तो ये दोनों प्रज्ञा और शील का भी कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए कि इन तीनों को एक साथ उस प्रचारक के पास और उस अनुगामी के पास होना चाहिए जो तथागत बुद्ध के साथ चल रहा है, यानी कि मानवीय जीवन के साथ बना हुआ है। यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक मनुष्यता का संबंध विकसित कर रहा है, तो उसमें प्रज्ञा भी हो, उसमें शील भी हो और उसमें करुणा भी हो। वैसे तथागत बुद्ध को तो महाकारुणिक के रूप में ही जाना जाता है। ये शब्द, ये विशेषण उनके लिए विशेष रूप से लगाया जाता है। आइए अब यहां हम बाबा साहेब के द्वारा इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, इस प्रश्न पर कि बौद्ध धम्म की आधारशिला क्या है, थोड़ा मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बुद्ध धम्म का आधारशिला है? सामान्य प्रश्न है कि अकेली प्रज्ञा, कि कोई बहुत प्रज्ञावान है तो क्या उसको बुद्ध धम्म की आधारशिला मान लिया जाए, या फिर क्या अकेली करुणा को बुद्ध धम्म की आधारशिला मान लिया जाए। यह प्रश्न लोगों के मन में अलग अलग जगह पर आते रहते हैं। अब इस मतभेद के कारण तथागत बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए थे। यह सवाल जो आज के लोगों के मन में उत्पन्न होता है, यह सवाल उन लोगों के मन में भी उत्पन्न हुआ था जो लोग तथागत बुद्ध के साथ चल पड़े, और वो अभी भी तथागत बुद्ध के साथ पूरी दुनिया में जो लोग उनकी सीख के साथ, उनकी समझ के साथ, उनकी शिक्षाओं के साथ बने हुए हैं, उन लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि क्या अकेली प्रज्ञा से काम चलेगा या फिर अकेली करुणा से काम चलेगा। तो कुछ लोगों का इस पर आक्षेप भी है। इस मतभेद के कारण तथागत बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है,
और दूसरे पक्ष का यह मानना था कि अकेली करुणा ही बुद्ध धम्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष आज भी विभक्त है। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। बहुत सारे लोग अपनी प्रज्ञा को विकसित करना, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल होना, बहुत स्टडी करना, बहुत अध्ययन करना, इन चीजों पर ज्यादा फोकस होते हैं, और दूसरे कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती, भक्ति, पूजा, वंदना, प्रार्थना, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े करुणावान स्वभाव के होते हैं। तो इन दोनों के सेक्ट आज भी देखने को मिलते हैं। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर देखा जाए तो ये दोनों पक्ष जो कहते हैं कि प्रज्ञावान होना अकेली प्रज्ञा से काम चलेगा, या फिर करुणावान होना अकेली करुणा से काम चलेगा, बाबा साहेब लिखते हैं कि ये दोनों पक्ष जो ये मानते हैं वो गलत है। तो कैसे? तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, बल्कि बुद्ध धम्म के दो स्तंभों में एक प्रज्ञा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म के जो दोनों स्तंभ है उसमें एक प्रज्ञा भी है, और प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। तो करुणा भी भगवान बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है, और यह विवाद से परे की बात है। तो करुणा भी और प्रज्ञा भी, ये दोनों तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के, उनके धम्म के आधार है, उनके स्तंभ है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन उद्धृत किया जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसके समर्थन में बुद्ध वचन है, और बुद्ध वचन को उद्धृत किया जा सकता है, उसको इसमें एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। ये बुद्ध वचन बाबा साहेब ने लिखे हैं। देखिए कि पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वो जहां कहीं बैठता उसी जगह को गंदा कर देता। अब बीमारी से पीड़ित था, बीमारी भी भयंकर थी, तो जहां कहीं बैठता, हो सकता है उनके शरीर से कोई गंदा रिसाव होता हो, तो उसके भी कारण ऐसा हो सकता है। वो एक ऐसे विहार में था जहां कोई उसकी सहायता न करता था। वो एक ऐसे विहार में रुक गया था जहां पर उसकी कोई सहायता नहीं करता था, और 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। अब देखिए, जब ये स्थिति तथागत को पता चली तो तथागत 500 भिक्षुओं के साथ उस जगह पहुंचे जहां ये परिव्राजक था, विहार में रुका हुआ था, और जहां जहां था, रुकता था, बैठता था, वहां सब गंदा हो जाता था। तो ये 500 भिक्षुओं को लेकर बर्तन और गर्म पानी लेकर वहां पहुंचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। अब देखिए, तथागत को जो महाकारुणिक कहा जाता है ना, ये उसका एक छोटा सा अंश है कि तथागत ने क्या कहा, क्या किया। ये 500 भिक्षु जो उनके साथ आए, वो तो वहां पर इतना दुर्गंध थी कि उस दुर्गंध के कारण वो उस भिक्षु से ही घृणा करने लगे, उनसे दूर भागने लगे। तो तथागत ने शक्रदेव से पानी डलवाए और उस रोगी को अपने हाथ से स्नान करवाया, उसकी सेवा की, और उस समय पृथ्वी कांपी, वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। अब देखिए, धर्म ग्रंथों में ये बात तो होती है, इसको जरा समझने की बात यह है कि जब ये हुआ तो वो जो दुर्गंध था वहां का, वो दुर्गंध वहां से हट गई, और दुर्गंध हटकर वहां जब तथागत है और सारी चीजें जब स्वच्छ हो चुकी है, तो वहां निश्चित रूप से एक अलौकिक प्रकाश वहां लोगों ने महसूस किया। ये सारे 500 भिक्षुओं ने जो वहां दुर्गंध से भागने लगे थे। तो धर्म ग्रंथों में इस तरह चीजें लिखी जाती है। बाबा साहेब ने ये बौद्ध साहित्य से ही लिखे हैं।
अगर किसी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो इस कहानी को कंफर्म करवा सकते हैं। उस समय पृथ्वी कांपी और सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा, उसके मंत्री, आकाश में स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। जो लोग वहां पर एकत्रित हुए उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा, इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया? सबके मन में यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आप इतने ऊंचे, आप तथागत हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, और सम्यक संबुद्ध ने इतने ऊंचे स्थान को छोड़कर ये ऐसा काम, जरा सा काम, और ये वो काम की कोई व्यक्ति ये गंदगी में पड़ा है और आपने उसको नहलाया, उसकी सेवा की, उसको साफ किया, उसको स्वच्छ किया, वहां का पूरा जो परिसर है उसको ठीक करा दिया। ये जो साफ सफाई का काम है ये उन्होंने किया। ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पूछा तथागत से कि भाई आपने इतने ऊंचे होकर भी ये ऐसा काम क्यों किया? तो देखिए, तथागत ने उन्हें समझाया। संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है। बहुत सारे लोग इस बात के प्रति बड़े सशंकित होते, बड़ी शंकाएं होती है कि भाई तथागत इस पृथ्वी पर क्यों आए? तो तथागत इसका उत्तर दे रहे हैं। संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना। तो तथागत क्यों इस धरती पर आए? वो जो असहाय है, वो जो दरिद्र है, वो जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनका मित्र बनने के लिए वे इस संसार में आए हैं। तथागत स्वयं कह रहे हैं कि मैं संसार में इसीलिए आया हूं और इसीलिए मैं संसार में बना हूं। जो रोगी हो, श्रमण हो अथवा दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, रोगियों की भी और श्रमणों की भी। कई श्रमण ऐसे हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ती है कि उनकी सेवा की जाए। सेवा धम्म के द्वारा भी की जाती है, मार्गदर्शन कर, उनके जीवन को उन्नत बनाने का रास्ता दिखाकर। तो इस तरह से तथागत कह रहे हैं कि देखिए, जो रोगी हो, श्रमण हो अथवा दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा ही करने की प्रेरणा देना, इसके लिए मैं इस संसार में आया हूं। और इसलिए ये जो तथागत का करुणा का भाव है, ये करुणा का भाव उन्होंने वहां पर उंडेल दिया। बाबा साहेब इसमें इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, प्रज्ञा और शील, इसके साथ साथ करुणा की बड़ी आवश्यकता है और ये सद्धम्म का कार्य है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। आपसे मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।